अगले कुछ टाइम तक जो तुम अपने मन में सोचोगे वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। तुम्हारी ड्रीम मैंशन, तुम्हारी ड्रीम कार, तुम्हारी ड्रीम फिजिक, एक सक्सेसफुल बिजनेस, बहुत सारे पैसे, बढ़िया फेस, जो भी तुम्हें चाहिए, एवरीथिंग, कोई लिमिट नहीं। सोचो मैं 5 सेकंड तक वेट कर रहा हूँ। अब बताओ ये सारी चीजें आसान है? नहीं है। ये सारी चीजें आसान है? कल चाहे तो मिल जाएगी सारी चीजें? नहीं मिलेंगी। तुम्हारी ड्रीम फिजिक एक दिन में नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे तुम्हारे फेशियल फीचर्स चाहिए, क्लियर स्किन चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। कल आ जाएगी? नहीं आएगी। ये चीज हमें एक चीज सिखाती है, तुमने अभी 5-10 सेकंड में जितनी भी चीजें इमेजिन की है, ये आसान तो नहीं है मेरे भाई। सच बताऊं तो ये एक रीजन है क्योंकि आज तक तुम इन चीजों को एक्सपायर करते हो। यही एक रीजन है क्यों आज तक ये सारी चीजें तुम्हारी ड्रीम है। क्योंकि ये हार्ड है, क्योंकि ये रेयर है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मर्सिडीज को देखकर तुम्हें सेम वही फीलिंग आती है जो मारुति सुजुकी या टोयोटा को देखकर आती है? मैं ये नहीं कह रहा कि मारुति और सुजुकी एक खराब कंपनी है भाई, दे गुड, लेकिन बस पूछ रहा हूँ क्या एक मर्सिडीज बेंज, BMW या फिर रोल्स रॉयस को देखकर क्या तुम्हें सेम वही फीलिंग आती है जो कि एक मारुति को देखकर आती है? नहीं आती है। डिफरेंस है। क्योंकि तुम मर्सिडीज को देखते हो तो कहते हो कि बहुत मस्त गाड़ी है, बहुत अच्छा गाड़ी है। तुम मारुति सुजुकी को तो देखते ही नहीं हो, बगल से गुजर जाती है, तुम फोन में घुसे रखो। यू नो दिस थिंग्स कि अगर तुम अभी रोड पर निकलोगे तुम्हें 5-6 मारुति सुजुकी ऐसे ही हवा दिख जाएंगी आराम से हो, लेकिन मर्सिडीज तो पूरे दिन में भी एक बार नहीं दिखती, फिर भी तुम इसकी वैल्यू करते हो। एक बंदा अचानक से मर्सिडीज के शोरूम में घुस जाए और बोलेगी दो गिव मी वन, वो नहीं ले पाएगा भाई। इन सब चीजों के लिए एक औकात होनी चाहिए, एक हैसियत होनी चाहिए, एक लेवल पर पहुंचना पड़ता है और उस लेवल पर बहुत ही कम लोग हैं, गिने चुने लोग, उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हो उन सारे लोगों को। और यही चीज ऐसी गाड़ियों की, ऐसी कमोडिटीज की रेयरिटी को, लग्जरी को मेंटेन करके रखती है और हमारे मन में एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ स्टेटस सिंबल बनाकर रखी हुई है। अभी जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उसे बड़े गौर से सुनना। उससे पहले मैं ये चैनल एक सिर्फ पर्पज से बनाया हूँ, योर ग्रोथ। अपने ग्रोथ को लेकर सीरियस हो तो चलो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारी जितनी भी बड़ी बड़ी ड्रीम्स हैं, तुम्हारे मन में जितना भी चीज तुम पाल रखे हो, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आसान होता तो ये अब तक मिल चुका होता और तुम्हारी ये ड्रीम नहीं होती। ये छोटा मोटा कोई टारगेट या कोई गोल होता जो तुम अचीव कर चुके हो, वो तुम्हारी ड्रीम नहीं होती। तुम्हारे ड्रीम इतना तुमसे प्यार करती है, उसे तुमसे इतना अटैचमेंट, इतना लगाव है। लिसन टू मी, तुम्हारी ड्रीम तुमसे लिटरली इतना लगाव रखती है कि इतने सालों तक जब से तुमने अपने मन में क्रिएट किया कि मैं ये चीज पाऊंगा, उसने, तुम्हारी ड्रीम ने खुद अपने आप को प्रोडक्ट करने के लिए खुद को हार्ड बना लिया है। बट कोई ऐरा गहरा लूजर उस लेवल तक ना पहुंच सके, उस चीज को ना अचीव कर सके जिसे अचीव करने के लिए तुम सपने देखते हो। तुम्हारे सपने लिटरली तुमसे इतना लगाव रखती है कि वो तुम्हारे लिए खुद को प्रोडक्ट करने के लिए तैयार है। अगले न जाने कितने सालों तक, ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगी, उसकी भी कोई लिमिट है, लेकिन वो कर रही है। यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, तुम जैसे लोगों के लिए। मतलब सोच के देखो, तुम जैसे लोगों के लिए इतने बड़े बड़े सपने वेट कर रही है और तुम किस में बिजी हो? स्क्रोल में। बस यही जिंदगी है तुम्हारी। आई देन यू लाइक भाई मैं करोड़पति बनूंगा मैं करोड़पति। इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वे वेट कर रही है, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए वे वेट कर रही है कि कब तुम एक्शन लोगे। बस छोटा सा एक्शन, बस उस लोग थोड़ा सा हिल जाए, बन जाएगा मोमेंटम आपका। जैसे ही मोमेंटम बने पीछे मुड़कर मत देखना, बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे लिए वेट कर रही है। इस वीडियो का यही मकसद था कि मैं तुम्हें समझा सकूं। तुम्हारे प्यारे प्यारे सपनों ने, तुम्हारी ड्रीम ने जानबूझकर अपने लेवल को हार्ड मूव में सेट किया हुआ है ताकि कोई ऐरा गिरा उसे लेकर ना जाए, ताकि कोई ऐरा गिरा उस लेवल तक ना पहुंचे। और जब तुम उस लेवल 3-4-5-6 साल कड़ी मेहनत के बाद पहुंचो, तब तुम्हें फील हो कि हाँ मैंने कुछ किया है अपने लाइफ में। तुम अपने लिए 20,000 का फोन खरीदते हो, अगर वो फर्स्ट टाइम है तो बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन बस एज्यूम करो एक 20,000 का फोन खरीद रहे हो अपने पैसे से और एक 1.5 लाख की फोन खरीद रहे हो अपने पैसे से, किसमें ज्यादा प्राइड फील होगा? मैं मानता हूँ ये 20,000 का फोन सेंटिमेंटल है, माई फर्स्ट फोन यही है, ठीक है, लेकिन दी एंडोलॉजी यही कहता है जब 1.5 लाख वाला फोन खरीदोगे, कोई महंगी चीज, कोई महंगा डिवाइस, कोई महंगी कमोडिटी खरीदोगे, ज्यादा प्राइड फील होगा, सिस्टम बढ़ेगी। अगर वो 1.5 लाख की ना होकर 15,000 की होती तो कैसा फील होता? नॉर्मल लगता। नॉर्मल ही तो नहीं लगना है। बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे लिए वेट कर रही है मेरे भाई, देयर विथ यू। तुम्हें सिर्फ एक एक्शन लेना है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है। तुम सिर्फ एक वीडियो की दूरी पर हो, तुम्हें अपनी ड्रीम फिजिक बनानी है। तुम सिर्फ एक पुशअप की दूरी पर हो, तुम्हें लाइफ में जो भी चाहिए, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। मिलते हैं अगले वीडियो में।